नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्री करणी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा पिछला जो पाठ था कला और संस्कृति का, वो थे राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के सभी छोटे बड़े लोक देवता अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियों की। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार लोक देवता थे उसी प्रकार जो महिलाएं जिन्होंने मनुष्य के रूप में क्या लिया, जन्म लिया और अपने कर्मों के कारण क्या किया जाने लगा, पूजा जाने लगा, तो इन्हें क्या कहा गया, लोक देवियां। सामान्य जनजीवन था, ठीक है, लेकिन अपने चमत्कारों से, अपने कार्यों के कारण लोगों के मनों में इन्होंने अपनी स्थान बनाया, जगह बनाई और अपने कर्मों के कारण इन्हें क्या किया जाने लगा, पूजा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन राजस्थान की लोक देवियां। तो जिस प्रकार लोक देवता है उसी प्रकार क्या है, लोक देवियां। तो लोक देवियों में जैसे अपन बात करेंगे दो तरह से, लोक देवियों में दो टॉपिक की अपन बात करेंगे। एक तो क्या होती है कुल देवी और दूसरा क्या होता है इनमें आराध्य देवी। ठीक है, जिस प्रकार कुल देवता, जिस प्रकार कुल देव, उसी प्रकार क्या होती हैं कुल देवियां। जिस प्रकार आराध्य देवता उसी प्रकार क्या होती हैं आराध्य देवी। ध्यान रखना, माइनर सा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कर्मों की वजह से पूजा जाने लगा है दोनों को, लेकिन छोटा सा अंतर है दोनों के अंदर। क्या अंतर है, कुल देवी यानी कि किसी महिला का जिस कुल में जन्म हुआ है, भाई अपने कुल होते हैं, ठीक है, परिवार होते हैं, कुल होते हैं, वंश होते हैं, तो इनके भी क्या थे, कुल थे। ठीक है, किसी कुल में जन्म लिया है, उस कुल की ये क्या कहलाई, कुल देवियां कहलाई। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अपन ने बात की थी, या बात करें किसकी, करणी माता। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को पता है कि इनका जन्म किस गोत्र में, चारण गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पर ये चारण जाति की क्या हो गई, कुल देवी। ध्यान रखना, चारण जाति की ये क्या हो गई, कुल देवी। और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, ध्यान रखना दोनों में अंतर है कि इनका जन्म किस गोत्र में हुआ है, चारण गोत्र में हुआ है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया है, कुल देवी कहा गया है। दूसरी अपन बात करें आराध्य देवी, तो बीकानेर का कौन सा वंश, राठौड़ वंश। बीकानेर का कौन सा वंश, राठौड़ वंश इनकी क्या करता है, आराधना करता है। ठीक है, कोई भी कार्य करेगा उससे पहले इनकी क्या करते हैं, वहां के शासक आराधना करते हैं। तो सीधी सी बात है कि करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की तो क्या हो गई, आराध्य देवी हो गई। और किस कुल में जन्म हुआ, चारण कुल में जन्म हुआ, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, चारण जाति की कुल देवी कहा गया। दूसरे उदाहरण से बात करते हैं, जैसे जयपुर के शासक थे, जयपुर के शासक थे कछावा राजवंश। कछावा राजवंश की अपन बात करें तो इनकी कुल देवी, ध्यान रखना दोनों में अंतर, ध्यान रखना कि इनकी कुल देवी तो कौन सी थी, जमुआय माता, क्योंकि इनका जन्म किस गोत्र में हुआ था, कछावा गोत्र में हुआ था। और इनका जो आराध्य देवी है वो कौन सी है, शिला माता। आराध्य देवी कौन सी है, यानी कि आमेर के शासक, ठीक है, जो बंगाल से इनकी मूर्ति लेकर आए थे मानसिंह, ठीक है, इनके द्वारा इनकी क्या की जाती है, आराधना की जाती है। तो ये कौन सी देवी हो गई, आराध्य देवी हो गई। और ये जयपुर के कछावा राजवंश की क्या हो गई, कुल देवी। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है, और आपको ऑप्शन में मिलेगा करणी माता ए में। ठीक है, तो वहां ध्यान रखना है, सॉरी, या फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है, करणी माता। या फिर क्वेश्चन पूछे चारण जाति की कुल देवी कौन सी है, तो अपने को क्या करना है, ऑप्शन करणी माता। दोनों का उत्तर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसके अंतर को ध्यान रखना। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसी से संबंधित राजस्थान की लोक देवियां। एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान की लोक देवी। ठीक है, तो इसी क्रम में अपन बात करेंगे पहली जो लोक देवी हैं उनके बारे में, और बात की शुरुआत करते हैं अपन कहां से, शुरुआत करते हैं करणी माता। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने भी क्लियर किए हैं इसके अंदर कि करणी माता कौन थी। ठीक है, तो एग्जामिनर का जो पहला क्वेश्चन रहता है वो यही कि ये कहां की कुल देवी है, कौन सी जाति की कुल देवी है। तो पहला क्वेश्चन तो ध्यान रखना, चारण जाति की
क्या है ये? कुल देवी। चारण जाति की क्या है? कुल देवी। और दूसरी अपन बात करें कहां के राठौड़? बीकानेर के राठौड़। कहां के राठौड़ों की? बीकानेर के राठौड़ों की क्या है ये? आराध्य देवी। ध्यान रखना, राठौड़ जो राजवंश है, राठौड़ राजवंश की ध्यान रखना, चाहे मारवाड़ का हो चाहे बीकानेर का हो, इनकी जो कुल देवी है वो 18 भुजाओं वाली नागणेची माता। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची माता। और राठौड़ों की जो बीकानेर के राठौड़ है, इनकी आराध्य देवी कौन सी है? करणी माता। तो दो क्वेश्चन यहां पर हो गए, चारण जाति की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ों की क्या है ये? आराध्य देवी। बात कर लेते हैं अपन इनका जन्म। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जन्म। जन्म कहां पर हुआ है? सुआप गांव। ध्यान रखना, जन्म कहां पर हुआ है इनका? सुआप गांव में। सुआप गांव कहां पर है? जोधपुर में। सुआप गांव कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मंदिर अलग जगह है और जन्म कहां पर हुआ है इनका? जोधपुर। और जोधपुर में कहां पर? सुआप गांव में। और पिता, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पिता कौन थे? मेहाजी चारण। मैंने अभी आपको बताया कि जिस गोत्र में जन्म होता है उसकी क्या होती हैं? उसी कुल की कुल देवी होती हैं। तो कौन से गोत्र में जन्म हुआ है? चारण गोत्र में। और किसके यहां जन्म हुआ है? मेहाजी चारण के। ठीक है, और इनकी माता, माता कौन थी? देवजी। ठीक है, माता का नहीं पूछा है आज तक क्वेश्चन, पिता का पूछा है। पिता कौन थे? मेहाजी चारण। और इनका विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसके साथ हुआ था? देपाजी चारण। विवाह किसके साथ हुआ था? देपाजी चारण। तो देखो एक छोटी सी कहानी की अपन यहां पर बात कर लेते हैं। जब बात आई है किसके विवाह की? करणी माता के। तो करणी माता का विवाह हो गया था बचपन में, किसके साथ? देपाजी चारण के। लेकिन करणी माता देखो क्या बनी? राजस्थान की लोक देवी, यानी कि इन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया। ठीक है, इन्होंने संन्यास धारण किया, वैवाहिक जीवन, ये लोगों की क्या करने लगी? भलाई करने लगी। तो अब देपाजी चारण के साथ इनका विवाह हो गया था, तो इन्होंने अपने पति का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, यहाँ पर इनका विवाह किसके साथ करवाया? इनकी करणी माता की बहन थी। ठीक है, और बहन का क्या नाम था? गुलाब राय। ये थोड़ा एडिशनल है, इसको ध्यान रखना है आपको। यही अपन करणी माता में बात कर लेते हैं इनकी, कि ये क्या था? देपाजी चारण का विवाह करणी माता ने किसके साथ करवा दिया? अपनी बहन गुलाब राय के साथ करवा दिया। ठीक है, और इनके यहाँ पर एक क्या उत्पन्न हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। और इन दोनों के पुत्र का क्या नाम था? ये भी ध्यान रखना, पुत्र का क्या नाम था? लाखा। ठीक है, अब जो इनकी संतान उत्पन्न हुई थी, इसको करणी माता ने क्या ले लिया था? गोद ले लिया था। ठीक है, और ये किसके साथ रहता था? करणी माता के साथ रहता था। तो ये कहते हैं कि एक बार करणी माता इनको लेकर पहुंची बीकानेर में स्थित कोलाय झील में। आपको पता ही है कोलाय झील, जहां कपिल मुनि का क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, तो करणी माता भी यहाँ इस झील के किनारे पहुंची। तो इस झील के किनारे पहुंची तो क्या होता है कि ये जो लाखा था, जो गुलाब राय और देपाजी का जो पुत्र था लाखा, ये इस झील में डूबकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, मेला कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा को। ठीक है, तो इस मेले में डूबने के कारण किसकी मृत्यु हो गई? लाखा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो तब से यूं कहते हैं कि जो चारण समाज होता है, ठीक है, वो कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा कि कोलाय झील का जो मेला लगता है या कपिल मुनि का जो मेला लगता है, इस मेले में कौन सा समाज भाग नहीं लेता? तो ध्यान रखना, कौन सा समाज भाग नहीं लेता? चारण समाज। और क्यों नहीं लेता? क्योंकि करणी माता का जो दत्तक पुत्र था लाखा, इसकी इस झील में डूबने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके जीवन के बारे में था थोड़ा सा, कि विवाह किसके साथ हुआ? देपाजी चारण। माता कौन थी? देवजी। और इनके जो पिता थे, ठीक है, वो कौन थे? मेहाजी चारण। बहन का क्या नाम था? गुलाब राय। और जन्म कहां पर हुआ था? सुआप गांव, जोधपुर। ठीक है, अब करणी माता से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें अपन कर लेते हैं कि करणी माता किसके समकालीन थी। ठीक है, तो देखो अभी एक तो अपन ने बीकानेर की बात की कि बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आराध्य देवी क्यों है? तो देखो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर। ठीक है, ये राव जोधा के क्या थे? संतान थे।
तो राव बीकानेर कौन से बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या की स्थापना। तो कहा जाता है कि राव बीकानेर क्या बसाया, बीकानेर बसाया। तो इस बीकानेर को बसाने का आशीर्वाद किसके द्वारा दिया गया, ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसके आशीर्वाद से वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर की स्थापना हुई। तो वो किसके आशीर्वाद से हुई थी, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, ध्यान रखना, राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं मारवाड़ के शासक राव जोधा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बीकानेर के सॉरी मारवाड़ के शासक कौन है, राव जोधा। ठीक है, तो करणी माता इनके समकालीन भी थी। और कहते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है, चिड़िया टूप पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे अपन कागमुखी भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव का पत्थर रखा था, ध्यान रखना, किस कौन सा पत्थर, नींव का पत्थर, ये पत्थर भी किसके द्वारा रखा गया, करणी माता के द्वारा रखा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर दो क्वेश्चन तैयार हो गए अपने कि बीकानेर की स्थापना वैशाख शुक्ल तृतीया को किसके आशीर्वाद से हुई, करणी माता के आशीर्वाद से हुई। ठीक है, राव जोधा ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की, उसकी नींव का पत्थर भी किसके द्वारा रखा गया, करणी माता के द्वारा रखा गया। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं करणी माता के बचपन का नाम। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बचपन का नाम। तो करणी माता के बचपन का क्या नाम था, रिद्दूबाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि करणी माता के बचपन का नाम रिद्दीबाई या फिर रिद्दूबाई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों एक ही शब्द हैं कि करणी माता के बचपन का क्या नाम था, रिद्दूबाई, या क्या कहा जाता है, इन्हें रिद्दीबाई कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे करणी माता की अपन बात करते हैं, इनका जो मंदिर है, ठीक है, एक तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का क्या है, जो मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। और ये मठ कहां पर या मंदिर कहां पर बना हुआ है, बीकानेर में। और बीकानेर में एग्जामिनर ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, उत्तर में आपको कभी बीकानेर नहीं मिलेगा। एग्जाम में ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, देशनोक। क्या मिलेगा, देशनोक। की करणी माता ने जो बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है, मंदिर को क्या कहा गया, मठ कहा गया। ठीक है, और ये मंदिर कहां पर है, देशनोक में। ठीक है, इनके आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना हुई थी और मंदिर कहां पर बना हुआ है, देशनोक में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राव बीका के द्वारा। ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने। तो बीकानेर में देशनोक में जो करणी माता का मंदिर बना हुआ है, ये किसके आशीर्वाद से, ये किसके द्वारा बनवाया गया है, राव बीका के द्वारा। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन, इस मंदिर को जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप, ये बीकानेर के जो शासक थे, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, गंगा सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कि करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। ठीक है, ये मंदिर कहां पर स्थित है, देशनोक। देशनोक कहां पर है, बीकानेर में, लगभग बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर है। क्या, कौन सा गांव, देशनोक। और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। निर्माण किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा। और इस मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप है, ठीक है, जैसे मार्बल वगैरह कहते हैं कि अनूप सिंह ने लगवाए, और जो बाकी जो वर्तमान अपन जो बाहर का स्वरूप देखते हैं, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, गंगा सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी देवी चूहों की देवी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं आप लोग कि राजस्थान की कौन सी देवी, करणी माता को क्या कहा जाता है, चूहों की क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में क्या है, अनेक चूहे हैं। ठीक है, आप जैसे मंदिर में जाओगे आपको क्या मिलेंगे, चारों तरफ चूहे उछल कूद मचाते हुए मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में पैर उठा के नहीं चला जाता है, पैरों को आपको क्या करना पड़ेगा, घसीट घसीट कर चलना
पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई चूहा क्या नहीं हो जाए, पैर के नीचे नहीं आ जाए। और ध्यान रखना, चारण जाति इन्हें अपना क्या मानती है, पूर्वज मानती है। ठीक है, लेकिन अपना सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो कौन है वो, करणी माता। ठीक है, और इनके चूहों को क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना, मंदिर में आप जाओगे तो एक चूहा यहाँ पर घूमता मिलेगा और उस चूहे का रंग कैसा है, सफेद रंग का चूहा। ठीक है, इस चूहे के दर्शन को क्या माना गया है, पवित्र माना गया है। ठीक है, चूहों की देवी करणी माता, और यहाँ के जो चूहे हैं ये क्या कहलाते हैं, काबा कहलाते हैं। और जो सफेद रंग का चूहा है, ठीक है, ये चूहा जब आप इसका क्या माना गया है, दर्शन शुभ माना गया है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, किसी किसी को क्या होता है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी जो ब्लैक रंग का जो चूहा होता है, जो भूरा रंग का, ये आपको यहाँ पर अनेक मिलेंगे। ठीक है, तो चूहों की देवी करणी माता, इनके चूहे किस नाम से, काबा, और सफेद रंग का चूहा, यहाँ पर इसके दर्शन क्या माने गए हैं, पवित्र माने गए हैं। आगे बात करते हैं, एक पक्षी है, ठीक है, और पक्षी कौन सा, चील जो पक्षी है, इस चील पक्षी को भी किसका अवतार या किसका स्वरूप माना गया है, या करणी माता को किसका स्वरूप माना गया है, तो वो कौन से पक्षी को माना गया है, चील पक्षी को माना गया है। और ये जो चील पक्षी है, इसको यहाँ की जनता या बीकानेर वाले जो क्षेत्र में जो जनता है, इस चील पक्षी को, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी द्वारा, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसको संवली कहते हैं। ध्यान रखना कि करणी माता को किसका रूप माना गया है, जो चील पक्षी है वर्तमान में, ये किसका अवतार है, करणी माता का, या करणी माता को किसका अवतार माना गया है, चील पक्षी का। और स्थानीय भाषा में इस चील पक्षी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, जो राठौड़ वंश का जो ध्वज होता है उसमें चील पक्षी को क्या किया गया है, अंकित किया गया है। तो ये तो थी अपनी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, करणी माता को डाडी वाली डोगरी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी डोगरी, डाडी वाली डोगरी। कितने वर्ष जीवन जिया, 151 वर्ष। ध्यान रखना, कितने वर्ष जीवन जिया, 151 वर्ष जीवन जिया। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डाडी वाली डोगरी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, डाडी वाली डोगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन कितने वर्ष, 151 वर्ष का जीवन क्या किया था, व्यतीत किया था। आगे अपन बात करते हैं कि करणी माता की जो, जैसे अपन जाते हैं इनके मंदिर में, जो अपन यात्रा पर जाते हैं, यो कहा जाता है कि करणी माता की जो यात्रा है वो इन्हीं से कुछ मंदिर से कुछ दूरी पर एक मंदिर और बना हुआ है, नेहड़ी जी। ठीक है, वहां पर जाके करणी माता की यात्रा क्या होती है, समाप्त होती है। यानी कि यात्रा कब पूरी मानी जाएगी, कि आप पहले करणी माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद आप किसके दर्शन करेंगे, नेहड़ी जी के क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। तो ध्यान रखना कि करणी माता के मंदिर के पास में ही किसका मंदिर बना हुआ है, नेहड़ी जी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपने को ये भी याद रखना है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, नेहड़ी जी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और करणी माता स्वयं किसकी आराधना करती थी, तो ये भी ध्यान रखना, किसकी आराधना करती थी, तेमड़े राय। ठीक है, कौन सी माता की आराधना करती थी, तेमड़े राय माता की क्या करती थी, आराधना करती थी। और इनका मंदिर भी कहां पर बना हुआ है, वही बीकानेर, और बीकानेर में किस स्थान पर, देशनोक। और आप यहां जाओगे तो एक करणी माता का क्या रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है। ठीक है, और इस बक्से में करणी माता का क्या पड़ा है, त्रिशूल। और क्या पड़ा हुआ है, इनका क्या रखा हुआ है, तोरण। बक्सा कह दो या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको, संदूक। ठीक है, तो इस मंदिर में आज भी करणी माता का क्या रखा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है और तोरण रखा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, करणी माता स्वयं किसकी आराधना या किसकी पूजा की करती थी, तेमड़े राय की। ठीक है, इनका मंदिर भी कहां पर बना हुआ है, बीकानेर देशनोक में बना हुआ है। ठीक है, तो करणी माता यहाँ पर क्या था, एक वृक्ष लगा हुआ है, तो वहां पर क्या करती थी, दूध को बिलोती थी। ठीक है, और आज भी वहां पर क्या रखे हुए हैं, वो सारे जो उपकरण है वो रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार अपना जो करणी माता थी, ये यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो करणी माता से संबंधित आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट के माध्यम से बताइए।
चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।